हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं। अब जो मुझे कराना है वो है पोएट्री सेशन क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 1 माय मदर एट 66। तो इसका हम कराएंगे आज आपको सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड के एग्जाम में आता है 4 नंबर का। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से वॉच किया तो आपके 4 नंबर हो जाएंगे पक्के। और दूसरी बात यह है, आप जो भी चीज़ों को देखें नोट डाउन करें और उसकी प्रैक्टिस करें और उसको याद करें, क्योंकि याद करी हुई चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो आइए चलते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ और आप इसको बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। मैंने इसका बहुत ही शॉर्ट रूप कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बहुत ही शॉर्ट है, इतना छोटा या इतना शॉर्ट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 है सेंट्रल आइडिया करा रहे हैं माई मदर एट 66। इसको कंपोज किया, इसको लिखा है कमला दास ने, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सेंट्रल आइडिया होता क्या है और इसके विषय में हमें कैसे करना है। आप ये परफॉर्मा थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसको आप देखकर वहीं आपको कॉपी करना है। तो पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास based on the theme of advancing ego and the fear of loss and separations associated with importance, because it was the poet's undergoes to plethora of emotions when she sees her mother aging and thought of losing her mother. She also wishes for lost beauty of her mother. अब ये आपने देख लिया, आप इसको समझ गए, आपने इसको वॉच किया और आप इसको बोलना और लिखना सीख गए। लेकिन अगर आप इसका अनुवाद करना चाहें, आप इसका मीन्स समझना चाहें कि इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, तो मैंने जो इंग्लिश लिखा है उसका अनुवाद किया है आपके लिए, कि ताकि आपको ये पता पड़ जाएगा कि सेंट्रल आइडियाज में आगे आगे होता क्या है, इसमें क्या मीन्स चीज़ें हमें दे रखी होती हैं। आज का जो टॉपिक है, आज मैंने हिंदी टू इंग्लिश लिखा है। जो आगे का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 2 का, उसमें सिर्फ आपको मैं इंग्लिश का ही कराऊंगा। तो आइए अब इसका एक हिंदी रूपांतरण आपको बता देते हैं। मैंने लिखा है हिंदी में, इसको ट्रांसलेट किया है कि कमला दास द्वारा रचित कविता माई मदर एट 66 बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव, अलगाव होता है अलग हो जाना, के डर के विषय पर आधारित है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण है जब कवित्री अपनी माँ को बूढ़ा होता देखती है और अपनी माँ को खोने के बारे में सोचती है, तो वह भावनाओं से गुजरती है। वह अपनी माँ की खोई खूबसूरती की कामना करती है। तो इस प्रकार से इसका ये हिंदी रूपांतरण है कि जो सेंट्रल आइडिया होता है उसके विषय में आपको ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी होती हैं। तो अभी आप चैप्टर नंबर 1 पे हैं, तो आज मैंने इसका इंग्लिश और इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। तो पेपर में आपको इंग्लिश लिखना है, वहाँ हिंदी नहीं आएगा, ताकि आप आगे वाले जो चैप्टर्स करेंगे वहाँ मैं आपको ये वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको दूंगा मैं सेंट्रल आइडिया, वो भी बहुत ही शॉर्ट रूप में, ताकि आप इसको इजीली कर पाएँ और अपने एग्जाम में इसको लिख पाएँ। तो ये आएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से स्टडी करें। दूसरी बात यह है, ये बोर्ड के एग्जाम में जो आएगा 2026 में क्लास नंबर 12 के लिए, ये 4 नंबर आपको दिलवाएगा। कितने नंबर दिलवाएगा? 4 नंबर दिलवाएगा। और भी बाकी सेंट्रल आइडिया हैं, मैं उनको भी आपको करवाऊंगा, लेकिन आप शुरुआत के जो 3 सेंट्रल आइडिया हैं उनको आप उनकी लिख कर प्रैक्टिस करें और उसको याद करें। आप यकीन मानिए शुरू के 3 में से आपको 2 बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब 2 मिल जाएंगे तो आपको करना तो एक ही है, जो आपको ज़्यादा बेस्ट याद हो और उसकी अच्छी प्रैक्टिस की हो उसको आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और राइटिंग का खास करके ध्यान रखें कि बोर्ड के एग्जाम में आप जितनी अच्छी राइटिंग लिखेंगे
उतना ही टीचर समझ पाएगा और उतने अच्छे नंबर आपको दे पाएगा। तो हम करा रहे थे आपके लिए पुराना जो मैटर था, हम वो कुछ समाप्त करा चुके हैं। आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। अभी मैं पोइट्री का आज से डालना स्टार्ट करूंगा और पोइट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका पहले सेंट्रल आइडियाज कराएंगे, फिर आपके लिए करा देंगे इनका कॉन्टेक्स्ट और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं फॉलो करा दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। मैं आपके लिए कराऊंगा पूरा इंग्लिश का कोर्स तुम्हारा, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये वाली चीज़ छूटी है हमारी, वो वाली चीज़ नहीं छूटी है। आपको निश्चित रहिए एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। तो आप वीडियोस को देखिए, अगर वीडियोस आपको पसंद आता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।